गाइस इस क्वेश्चन को देखते हैं और इस क्वेश्चन का एक्चुअल में इंटरनेट पर आप इसका सॉल्यूशन देखोगे तो कुछ जगहों पर जैसे डाउट नेट ने इसका गलत सॉल्यूशन किया हुआ है, बहुत गलत सॉल्यूशन किया हुआ है। लेकिन जो और वेबसाइट्स हैं, जो अच्छी वेबसाइट्स हैं, उन पर इसका सॉल्यूशन तो नहीं है, डायरेक्ट आंसर दे रखा है, इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर दे रखा। तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ किस तरीके से, इसका प्रॉपर तरीका क्या है सॉल्व करने का, क्या इसका प्रॉपर सॉल्यूशन है। तो समझने की कोशिश करना। आपसे कह रहा है अ वेरिएबल कैपेसिटर हैज़ n प्लेट्स हैं उसके पास, एंड डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव प्लेट्स इज d। दो प्लेटों के बीच की जो सक्सेसिव डिस्टेंस है वो है d। एक्चुअल में ये प्लेटों के बीच का एक तरह से गैप है। आपसे कह रहा है डिटरमाइन इट्स कैपेसिटेंस, और इसकी कैपेसिटेंस बताओ। तो लेट अस सपोज कि आपके पास कैपेसिटर के अंदर जो प्लेटें हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। अरे मेरी बात ध्यान देना, कैपेसिटर के अंदर जो प्लेट्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं और ये इस तरह से जॉइंट हैं। ये आगे को बहुत सारी प्लेटें जा रही हैं, जॉइंट है कुछ इस तरीके से। नीचे वाली जो प्लेट्स हैं वो कुछ इस तरीके से आपने उनको जॉइंट किया हुआ है। ये तो आपके पास तो कैपेसिटर बन गया। अब किसी भी कैपेसिटर को ले लो, देखो इस वाले कैपेसिटर को ले लेता हूँ, ये कैपेसिटर बन गया। इनमें प्लेटों के बीच का जो गैप है वो डी है। किसी भी कैपेसिटर को ले सकते हो, इस कैपेसिटर को ले सकते हो, प्लेटों के बीच का गैप क्या है, डी है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 3 प्लेटें ले रहा हूं तो आप देखने की कोशिश करें कि आपको 2 कैपेसिटर मिलेंगे। 3 प्लेटों से मिलकर 2 कैपेसिटर बने। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ 5 ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5, अगर मैं 5 यहाँ पर, आप इस तरीके से दिखा दो इसको, अगर मैं 5 प्लेटें लेता हूँ तो 5 प्लेटों से मिलकर 4 कैपेसिटर बने। तो इसका मतलब ये है कि कैपेसिटर की जो नंबर ऑफ कैपेसिटर है उनकी संख्या जो है वो प्लेटों से 1 कम आ रही है। देखो आप खुद देख लो, आप 5 प्लेटें हैं तो 4 कैपेसिटर बने, 3 प्लेटें ले रहे हो तो 2 कैपेसिटर बनने हैं। अगर मैं ऐसा करता करता n प्लेटें ले लेता हूँ, n स्मॉल n प्लेटें ले लेता हूँ तो इसका मतलब स्मॉल n अगर आपने प्लेटें ली हैं तो उससे 1 कम कैपेसिटर्स होंगे। तो इसका मतलब अगर आपके पास n प्लेट्स हैं तो कैपेसिटर कितने हुए, n-1। ये n प्लेट्स हैं तो आप कहोगे अगर n प्लेट्स हैं तो देर आर, यहाँ को लिख दो सॉल्यूशन, इफ देयर आर स्मॉल n numbers of plates then there will be n-1, एक कम कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। देखो क्लियर कह दिया इसने। अगर आपके पास n प्लेट्स हैं तो n-1 कैपेसिटर्स होंगे जो एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्ट होंगे। कैसे पता लगा पैरेलल? तो पैरेलल आप खुद देखो, जितनी भी प्लेट्स हैं वो किसी एक पोटेंशियल पर लगी हुई हैं और नीचे वाली प्लेटें जो हैं वो एक दूसरे पोटेंशियल पर लगी हुई हैं। तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है ना दोनों प्लेटों के बीच में। मैंने लेटर सपोज उसको V पोटेंशियल पर ले लिया, इसको 0 पोटेंशियल पर ले लिया, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V का हो गया। तो जितनी भी नीचे वाली प्लेट्स हैं सब के सब 0 पोटेंशियल पर हैं, जितनी ऊपर वाली प्लेट हैं सारी की सारी V पोटेंशियल पर हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लेट्स जो हैं वो आपने अरेंज कर दी, लेकिन जो कैपेसिटर्स बने वो एक दूसरे के साथ पैरेलल हो गए। इसको आप इस तरीके से भी बना के दिखा सकते हो कि ये कैपेसिटर और ऐसे ही बहुत सारे कैपेसिटर्स हैं जो इस वे में कनेक्ट हैं। ठीक है, इसका दूसरा डायग्राम ये भी हो सकता है। ठीक है भाई, ध्यान देना मेरी बात को। तो आपने ये वाला फंडा तो समझ लिया कि n प्लेट्स हैं तो n-1 कैपेसिटर्स होंगे। अब मुझे एक बात बताओ, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता, C = A∈0/d। ठीक है, तो आप कहोगे कैपेसिटेंस ऑफ 1 कैपेसिटर, एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी होगी, वो हो जाएगी A∈0/d। अगर A इज़ द प्लेट एरिया ऑफ द कैपेसिटर, तो आपके पास एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, A∈0/d। अब मुझे बताओ ऐसे ऐसे कितने कैपेसिटर हैं,
ऐसे ऐसे n-1 कैपेसिटर हैं, किस कॉम्बिनेशन में अटैच है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है? कैपेसिटी जुड़ जाती है। कैपेसिटी क्या होती है? जुड़ जाती है। तो आप कहेंगे 4 n-1 कैपेसिटर, n-1 कैपेसिटर के लिए। तो जो कैपेसिटी हो जाएगी, है ना, कैपेसिटेंस हो जाएगी, इसको आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी कह सकते हो। ये हो जाएगी A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D प्लस A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, क्योंकि सब ऐसे ही हैं। कितने हैं? n-1 टाइम्स इतने कैपेसिटर हैं। अब देखो 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 और आगे को ऐसे 4 होते चले जाएंगे। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपके पास x + x + x + x है तो ये कितना हो जाएगा? 4x। ऐसे को एक x और जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 5x। अगर इसको n-1 x कर दोगे तो टोटल हो जाएगा n-1 × x। तो वैसे ही कैपेसिटेंस जो है वो n-1 टाइम्स आया है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, तो टोटल कैपेसिटेंस हो जाएगी n-1 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। यही पूछा था आपसे, ठीक है, यही पूछा था। C = हो जाएगा n-1 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। और सीधी सी बात है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कैपेसिटी जुड़ जाती है। अगर एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस आ रही है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, तो 4 की कितनी हो जाएगी? 4 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। 5 की कितनी हो जाएगी? 5 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। 6 की कितनी हो जाएगी? 6 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। पैरेलल में जुड़ रहे हैं। 10 की कितनी हो जाएगी? 10 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तो इसका मतलब n-1 की कितनी हो जाएगी? तो n-1 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। होप सो समझ में आ गया होगा। बहुत जगहों पर इसका सॉल्यूशन गलत दे रखा, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस में ले लेना। थैंक यू सो मच। इससे डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। वीडियो पसंद आ गई हो, समझ में आ गया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं।